नमस्कार। आज हम बात करेंगे पक्का सारना ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती सरोज सहारण के जनप्रतिनिधि त्रिलोक जी सहारण। उनसे जानेंगे कि आज उनको सरपंच का कार्यकाल लिए हुए पूरा 1 साल हो चुका है, तो इस कार्यकाल में क्या रहा और आगे की क्या योजना है, उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं त्रिलोक जी सहारण, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब। आपको भी धन्यवाद। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको कार्यकाल का 1 साल पूरा करने पर बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई और ग्रामवासियों को भी बधाई। तो सरपंच साहब ये बताओ कि जैसे अब 1 साल का कार्यकाल रहा, कैसा रहा और आगे की क्या योजना है उसके बारे में। 1 साल का बढ़िया रहा, पर कोरोना के कारण विकास कुछ हुआ नहीं। जो पंचायत में करीब 15 लाख रुपए करीब मिले थे 15 वित्त आयोग का, उसमें से हमने 2 रोडें बनाई हैं। एक तो मुख्य सड़क से धर्मचंद की दुकान तक, दूसरी हेमराज बावरी के घर से मुख्य सड़क तक। और पिछली पंचायत का कुछ बकाया था वो भी पेमेंट किया है। और आगे की हमारी योजना है कि जो खेल मैदान है उसमें विकास करना। बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, ये ट्रैक है, और शमशान भूमि में शेड लगाना, दाह संस्कार के लिए शेड लगाना, पार्क बनाना, सीसी ब्लॉक लगाना। गांव में जो गलियाँ कच्ची है, कीचड़ वगैरह हो रहे हैं, उनको में भी सीसी ब्लॉक लगाना। हमारी आशा है कि हमारे गांव का प्रधान बना है दयाराम जी जाखड़ के घर से इंदिरा जाखड़, तो उनसे भी आशा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान है। हम भी आशा करते हैं कि अपनी ग्राम पंचायत का प्रधान बना है तो पंचायत को भी विकास में सहयोग करेंगे। कि उन्होंने स्टेडियम में भी हमारे साथ आए, सीओ साहब को लाए, हमने बैठ के चर्चा भी की, उसमें विकास के लिए उन्होंने भी सहयोग दिया। और शमशान के लिए भी उन्होंने, हम इकट्ठे हुए, मंडी समिति सचिव को बुलाया। जो मंडी हाट बाजार था वो शमशान के बीच में था, उनको इस हनुमानगढ़ गंगानगर रोड के ऊपर भी जगह देकर उसको शिफ्ट करने का भी हमने विचार किया, प्रस्ताव वगैरह भेजे। तो उसमें भी प्रधान जी का शौक है साथ में। हम तो आशा यही करते हैं भी गांव का प्रधान है, अच्छा बजट देगा, दोनों मिलके गांव का विकास करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। एक तो हनुमानगढ़ ज़िले की हनुमानगढ़ पंचायत समिति की सबसे बड़ी पंचायत, दूसरा इस पक्का सारना पंचायत में प्रधान भी है, तो आपको बजट भी मिलना चाहिए, सभी को अच्छा बजट मिलना चाहिए। तो हम भी यही आशा करते हैं। तो सरपंच साहब कहते हैं कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ मारेगा। शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं। शिक्षा के बारे में यही विचार है कि उस यहाँ ये स्टेडियम के अंदर ग्राउंड बने, अपनी लड़कियाँ यहाँ खेल कूद में हो, अच्छी पढ़ाई हो। तो हमारा यही विचार है भी लड़कियों के ज़्यादा, बेटी बचाओ बेटी अभियान की ज़्यादा है। तो एक बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी तो अगला परिवार भी पढ़ा लिखा हो जाएगा। तो हमारे यही है भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। तो सरपंच साहब, जैसे अब जैसे कोरोना की बीमारी अभी आई थी पिछले टाइम की पीरियड के अंदर, हालांकि कुछ हद तक पहले से काफ़ी फ़र्क है, सुधार हुआ है और उसकी वैक्सीन भी आ गई है। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। अभी भी हमारा तो अभी यही है भी कोरोना जो पीछे थी उस टाइम ने हमारे यहाँ कर्मचारियों ने भी बहुत सहयोग दिया पंचायत को। रात दिन कोई बाहर से जो आया उसके खाने की भी व्यवस्था की पंचायत के साथ में। वो रात को चाहे 2 बजे आया तो भी उस पटवारी लोग कर्मचारियों ने सहयोग दिया, हेडमास्टर काशीराम जी ने भी सहयोग दिया। और आगे हमारा यही है कि भी ज़्यादा इकट्ठे न हो, मास्क का प्रयोग किया जाए, कोरोना के लिए हाथ धोने चाहिए, ज़्यादा भीड़ वगैरह मत जाना चाहिए, यही है। मतलब वही वाली बात है कि मास्क है ज़रूरी, हाँ, और भीड़ से रखनी है दूरी। मुख्य बात यही है। हाँ जी। तो सरपंच साहब, अब आगे आप अपने जो शुभचिंतक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं भी अपने इकट्ठे रह के गाँव का विकास करना है। सबसे पहली बात तो ये है भी गांव का विकास होगा तभी
गांव का नाम आगे रोशन करेगा। अभी गांव का सरपंच प्रधान गांव का है तो विकास हो। लोगों को यह आशा है। अभी पुरानी दोनों पार्टी थी, सरपंच और प्रधान इकट्ठे दोनों जीत गए। काफ़ी टाइम से प्रधान भी आ रहा है, सरपंच भी नहीं थे। 30 साल बाद में हमने सरपंच बनाया। फादर पहले सरपंच थे, उस टाइम उन्होंने हॉस्पिटल, कन्या पाठशाला, गौशाला उनके टाइम में बने हुए है। तो हम भी देखते हैं अभी हम भी कोई विकास करें, उनके तरह नाम रोशन करवाएं। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब परिवार में पहले भी सरपंच ही रही थी और उस दौरान भी अच्छे काम करवाए थे, और आज आपको मौका मिला है तो आप भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं ताकि नाम परिवार का भी हो और पंचायत का भी नाम हो। और दूसरा, जो जैसे प्रधान जी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने जो आपको बजट ज़्यादा से ज़्यादा देवें। जिला प्रमुख जी हैं और एमएलए साहब हैं, उनका भी आप आभार व्यक्त करते हैं। तो और कुछ? बस ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।